नमस्कार दोस्तों। बिहार के एक यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप, और मैं बार बार उनको लेकर के वीडियो करता रहता हूं। शायद मेरा ये तीसरा वीडियो हो उनको लेकर, सिर्फ इसलिए कि उनको लेकर के कोई सहानुभूति मेरी हो, समर्थन मेरा हो, या कुछ बड़े क्रांतिकारी आदमी हैं ऐसी मेरी राय हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि एक आदमी ने जो कुछ भी किया वो ऐसा नहीं था जिसकी सज़ा आप उसको दे रहे हैं। सिर्फ इस नाते वो आदमी मन बढ़ू है, मैं मानता हूँ। थोड़ा उत्पाती उदंड किस्म का आदमी है, यह भी मानता हूँ। कभी कभी कुछ लोगों को फेमस होने का ऐसा फितूर चढ़ जाता है कि वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो वो यूट्यूब पर आ कर के उनको लगा कि हम ज़िंदगी लोगों की बदल देंगे, बिहार का समाज बदल देंगे। लेकिन दरअसल उसके पीछे मकसद कुछ और था उनका, कि मैं बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाऊं। चूँकि चुनाव पहले लड़ चुके थे तो उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसमें वो भी पड़ी हुई है। पैसा आदमी कमाता है, जब यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा जाता है, व्यूज़ आपके पास होते हैं तो पैसा आता है। यह भी एक मकसद होता है, लेकिन इसमें बुराई कुछ है नहीं। ज़ुबान के थोड़े लंबे हैं, गिरह गांठ है नहीं, लगाम है नहीं, तो बेलगाम चल जाती है। और बेशऊर आदमी है, मैं मानता हूँ। मैं अपने लिहाज से कभी भी उनको कायदे का पत्रकार या कोई यूट्यूबर सेंसिबल हो जो समाज में वाजिब तरीके से बदलाव करना चाहता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक आदमी ने एक वीडियो अपलोड किया, वो वीडियो गलत था। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई का जो वीडियो उन्होंने अपलोड किया उसको फर्जी बताया गया। उस आधार पर बिहार में और तमिलनाडु दोनों राज्यों में मुकदमे दर्ज हुए। उस वीडियो को अपलोड करने से कहीं दंगा फसाद नहीं हुआ, माहौल बहुत ख़राब नहीं हुआ। हाँ, कुछ समय तक बिहार के लोगों के बीच में एक तनातनी सी थी, एक आक्रोश था, लेकिन उसका कारण सिर्फ मनीष कश्यप का वीडियो नहीं था। अखबारों में भी खबरें छपी, टीवी चैनलों पर भी चली। उनके अपने अपने सोर्स थे, और जर्नलिज्म में सोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आपके सोर्स की पड़ताल की जाती है और वो गलत निकल जाए, फर्जी निकल जाए, तो आपके लिए मुसीबत आन खड़ी होती है। वो है उनके लिए, ठीक है, मैंने मान भी लिया। लेकिन एक आदमी को पिछले लगभग 1.5 महीने से, अगर 18 मार्च को उसने सरेंडर किया है और अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को है। मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ गया? बिहार में मनीष के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं और तमिलनाडु में 6 नामजद। बिहार पुलिस ने जब पूछताछ की, उसके बाद तमिलनाडु पुलिस उठा करके ले गई और वहाँ उसने एनएसए लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसको रासुका आप कहते हैं। रासुका क्यों लगाया जाता है? जब कोई आदमी देश में कानून व्यवस्था खराब करने की स्थिति पैदा करता है, वो उसके लिए खतरा बन जाता है, या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको रोकने लगता है, उनके राह का रोड़ा बन जाता है, तब उस आदमी के खिलाफ एनएसए लगाया जा सकता है। ये इंदिरा जी 1980 में लेकर के आई थी, और एनएसए का रिकॉर्ड जो है वो एनसीआरबी के पास नहीं होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, चूँकि मामले इक्का दुक्का होते हैं इसलिए उसको दर्ज नहीं करता है। तो तयशुदा तौर पर आप यह भी नहीं कर सकते हैं कि कितने मामले एनएसए के हैं देश के भीतर। लेकिन मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए के तहत डाल दिया। एनएसए के तहत अगर आप आ जाते हैं तो आपको साल भर तक जेल में रखा जा सकता है। 5 दिन तक तो बिना कोर्ट में प्रोड्यूस किए रखा जा सकता है, और उसकी मियाद बढ़ाई भी जा सकती है। जब किसी आदमी के खिलाफ एनएसए लगाया जाता है तो राज्य सरकार की मंजूरी ज़रूरी होती है। यानी कि तमिलनाडु सरकार ने अप्रूवल दिया, उसके बाद पुलिस ने एनएसए लगाया है। और मनीष के ऊपर एनएसए लगाने का मतलब ये है कि आप लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के जो थे, उनके ऊपर भी एनएसए लगा और साल भर के लिए वो जेल के भीतर थे। तो मनीष कश्यप ने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप उसके खिलाफ एनएसए लगा दें। एक आदमी को साल भर जेल में रखने का जो कानूनी जुगाड़ है उसको आपने अख्तियार कर लिया, और बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया है। अलबत्ता बिहार पुलिस मनीष कश्यप को लेकर के लगातार आक्रामक रही, और उनके घर के दरवाजे खिड़कियां जब उखाड़ने लगी थी तब जाकर के उन्होंने सरेंडर किया था। उसने पूछताछ करने के बाद तमिलनाडु पुलिस को हैंडओवर कर दिया, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस भी आ गई, और मदुरई जेल में मनीष कश्यप लंबे समय से पड़े हुए हैं। एक वकील साहब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि ये जो मामले अलग अलग हैं मनीष के खिलाफ, उन सबको क्लब किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, या एक ही जगह उसकी हियरिंग हो, और एनएसए को
यह देखा जाए कि एनएसए लगाने की स्थितियां थी भी या कि नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार को यह नोटिस दिया है कि आप बताइए कि एनएसए क्यों लगाया, लगाने का कारण क्या है। अदालत को जानने का अधिकार है। अब उसमें तमिलनाडु की पुलिस ने कहा कि मुझे समय दीजिए ये बताने के लिए कि क्यों लगाया गया। अब आप देखिए कि कोर्ट में पुलिस के पास ये स्थिति नहीं है कहने की कि एनएसए मैंने एक आदमी के खिलाफ लगाया है तो उसका वाजिब और मजबूत आधार ये है और यह लगाया जाना लाजमी है। ऐसा कुछ भी नहीं था। समय मांग लिया पुलिस ने, वो 8 मई को मिली। 8 मई को अगली हियरिंग है। लेकिन एक आदमी जो यूट्यूबर है और बिहार में अलग अलग हिस्सों में घूम करके स्टोरी करता रहा है, कुछ स्टोरीज अच्छी भी हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो आदमी ज़ुबान का लंबा है, मन बड़ू है, बेशऊर है, कुछ चीज़ों में नासमझियाँ हैं और सोशल मीडिया के चलते इस तरह के लोग, इस तरह की जमात पैदा हुई है। आप इसको रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि एक हथियार आम आदमी के पास आ गया तो उसका इस्तेमाल करेगा। अब वो इस्तेमाल करने के लायक है भी कि नहीं है, ये मामला दूसरा है और ख़तरा इसी सवाल से पैदा होता है। मनीष के पास जो संकट आज की तारीख में है वो इसी वजह से है क्योंकि जो आपके पास एक मजबूत संवाद का लोगों से ज़रिया है उसको इस्तेमाल करने आपका आया ही नहीं। आप बेलगाम हो गए, बेशऊर हो गए। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मनीष कश्यप, इस देश में इतने मामले हैं जिन मामलों को लेकर के 1000 बार सवाल खड़ा होगा। इतने लोग हैं जिनके खिलाफ एनएसए यूं ही लगा दिया जाना चाहिए क्योंकि कारण बनता है। फिर भी एक आदमी जिसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके खिलाफ एनएसए लगाया जाना चाहिए या जिसको इतने लंबे समय तक जेल में रखा जाना चाहिए, उसको सलाखों के पीछे रखे जाने के लिए पुलिस 2 राज्यों की अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है और ये बात थोड़ी ठीक नहीं है। इस वीडियो को बनाने का कारण मेरा बस इतना ही भर है।